शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उज़्मा जाफ़ी आपके प्रोग्राम सुबह हिदायत में हर वक्त जवान में जो है वो सुबह हिदायत रहता है। उज़्मा जाफ़ी आपको बंधन में खुश आमदीद कहती है और हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जावेद सैयद साहब। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसे हैं मेजर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कुछ मेरी गैर मौजूदगी में रिश्ते कराए आपने या? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी प्रोग्रेस हुई है आपकी गैर मौजूदगी में, लेकिन आपको बहुत मिस किया मैंने, क्योंकि इतना बड़ा काम मैं अपने कंधों पे नहीं चला सकती थी। अच्छा, माशाल्लाह, शुक्रिया बहुत बहुत आपका मिस करने का। बात ये है नाज़रीन के ये प्रोग्राम जो था ये शुरू किया गया था इसलिए कि हमारी जो कम्युनिटी है उसको कुछ फैसिलिटेट किया जाए रिश्तों की, बच्चियों और बेटों के शादी के सिलसिला में। अल्हम्दुलिल्लाह आके भी देखा और सुना भी कि काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। एक चीज़ शुरू से हम कहते आ रहे हैं और आज भी कहने जा रहे हैं कि ये जो है प्रोग्राम ये यूके और यूरोप में रहने वालों के लिए ही है। इसमें हमने पहले भी डिक्लेयर किया था कि ये कोई वीज़ा सेक्शन नहीं है कि लोग इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इन जगहों से ख़ास कर मर्द हजरात बहुत ज़्यादा रजिस्टर हो रहे हैं, अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। और फिर उसमें हम ये भी नोट करते हैं कि एक होता है जेन्युइन रिश्ते की तलाश और एक होता है सिर्फ वीज़ा की तलाश। सही। एक 45 इयर्स या 40 इयर्स और 50 इयर्स ये हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया से रिश्ते आ रहे हैं मर्दों के, और साथ में ये भी डिक्लेयर्ड है कि वो सब के सब सिंगल हैं। तो बराए मेहरबानी ये यानी अगर तो कोई वाकई अच्छा रिश्ता है इंडिया पाकिस्तान में तो उसे भी एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन हम ये भी करेंगे जिनको हमने रजिस्टर किया हुआ है, मगर प्लीज़ 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 इस बात को याद रखिए कि एक मुझे ये बुरा महसूस हो रहा है ये कहते हुए, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे लोग जो हैं वो चाहते ये हैं कि उनकी बच्चियों के रिश्ते यहीं पे जो लोग सेटल हो चुके हैं उन्हीं के घरों में हों। इंडिया या पाकिस्तान या बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान इन मुल्कों में लोग बच्चियों के रिश्ते करने से परहेज़ करते हैं। उसकी वजह ये है कि एक तो मेंटल जो डिफरेंस है ईस्ट और वेस्ट का वो होता है, और दूसरा यहाँ पे लोग ये फील करते हैं स्पेशली बच्चियों वाले कि इंडिया या पाकिस्तान से रिश्ते सिर्फ जो है वो वीज़े की खातिर आते हैं। तो हम आपको डिस्करेज नहीं करना चाहते। देखिए पिछले दिनों एक रिश्ता था मेरे पाकिस्तान जाने से पहले कि जी बहुत अच्छा रिश्ता है, वो इंडिया से मुझे फ़ोन करके बता रहे थे बहुत ही अच्छा रिश्ता है, बहुत ही अच्छा रिश्ता है। जब मैंने पूछा कि लड़के की क्वालिफ़िकेशन क्या है तो जी 8 जमात पढ़ा हुआ है और लड़का करता क्या है जी यहाँ पे ड्राइवर है जी। तो बात ये है कि अनलेस कोई डेस्परेशन हो ऐसे रिश्तों का यहाँ पे वो जो है मैचिंग हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये तकरीबन एक पूरा पलंदा हमारे पास ऐसे रिश्तों का इकट्ठा हो चुका है। मैं यानी ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, मगर यहाँ की बच्चियों की अपनी चॉइसेस हैं, और उस चॉइस के ख़िलाफ़ यहाँ पे पेरेंट भी नहीं जाना चाहते। वो भी रिश्ता बच्ची का वहीं पे करना चाहते हैं जहाँ पे जो है वो बच्ची राज़ी हो। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार ये मैं बैठ के कहता हूँ कि प्लीज़ ये एक फैसिलिटी हमने दी थी, इसलिए दी थी कि बाज़ फैमिलीज़ अकेली हैं, उनके मिलने वाले बहुत कम हैं, उनके रिश्तेदार बहुत कम हैं और उनके घर में जवान रिश्ते हैं। तो हम ये फ़र्ज़ निभा रहे हैं एज़ कम्युनिटी सेंटर कह लीजिए या कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत से कह लीजिए, हम जेन्युइन बच्चियों की और बच्चों के सही रिश्तों की तलाश में हैं। हम कोई वीज़ा सेक्शन नहीं ओपन करके बैठे हुए। बहुत मेहरबानी, उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये पैगाम आप लोगों तक पहुँचेगा और
अब देखिए, अगर तो कोई अच्छा क्वालिफाइड रिश्ता इंडिया पाकिस्तान में है तो वो भी हम एंटरटेन कर सकते हैं किसी को, यानी जब अच्छी क्वालिफिकेशंस बताएं तो हो सकता है घर वाले मान जाएं। अभी मैं किसी को क्या टेलीफोन करके कहूँ कि एक रिश्ता है, वहाँ पे लड़का जो है वो बस ड्राइवर है, उम्र उसकी 45 साल है, अच्छा। ये और मुश्किल है। सेकंड बात ये कि जो यहाँ पर हमारे पाकिस्तानी लड़के आए हैं, एजुकेटेड जो है, मास्टर डिग्री जो कर रहे हैं और जिनके पास HSMP है या स्टूडेंट वीज़ा है, तो वो अब रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अब राज़ी हो गई हैं। पहले तो वो राज़ी नहीं हुई थी। लास्ट प्रोग्राम मैंने किया था, गालिबन आप नहीं थे, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी तमाम लोगों से कि प्लीज़ आप स्टूडेंट को भी कंसिडर करें, क्योंकि ज़्यादातर डिमांड यही आ रही थी मेजर साहब की जो ब्रिटिश हैं, बस वही जिनके पास वीज़ा है, ब्रिटिश बॉर्न है, वही जो है उन्हीं के रिश्ते आप हमें बताएं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो ब्रिटिश बॉर्न है वो आटे में नमक है हमारे पास, जो सच्चाई है, क्योंकि जो माएँ हैं वो अपने बेटों के रिश्ते जो है वो पाकिस्तान में ही करती हैं। ये भी मैं खैर ये पता नहीं ये क्यों है कि ब्रिटिश बॉर्न लड़के जो हैं वो बहुत कम रजिस्टर हो रहे हैं, कम रजिस्टर, और भाई का रिश्ता तो पाकिस्तान किया जा रहा है और बहन के लिए रिश्ता यहाँ पे ढूंढा जा रहा है। ये एक दूसरा प्रॉब्लम है जो फेस किया जा रहा है। मुझे इस लॉजिक की भी समझ नहीं आई है कि बेटी के लिए तो आप चाहते हैं कि ब्रिटिश बॉर्न रिश्ता हो और बेटे के लिए जो है वो आप पाकिस्तानी रिश्ता भी माँ एक्सेप्ट करती हैं। और एक चीज़ और नोटिस मैंने की है कि जो यंग लड़कियां हैं, जैसे 20 साल या 25 साल के नीचे जो हैं, उनके रिश्ते कम आ रहे हैं, और जो 30 से अबव जो हैं उनके रिश्ते बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो उनके और हमारे पास जो ब्रिटिश लड़के हैं वो 22 साल हैं, 24 साल हैं। तो ये सिचुएशन अभी हम लोग देख रहे हैं, देखें इंशाल्लाह आगे क्या होता है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बहन, कहाँ से? मैं पाकिस्तान कोयटा से। जी बात कीजिए, क्या नाम है आपका? मासूमा। जी क्या कहेंगी? जी ये रिश्ते के बारे में कह रही थी ना कि यहाँ पर मतलब मेरे भाई इंग्लैंड में है ना। जी जी। हम लोग बिल्कुल अकेले इधर। जी जी। तो और क्या कहेंगी? कॉल ड्रॉप हो गई जी मेजर साहब, मुझे तो समझ में नहीं आई बात। ये कोयटा से हैं, इनके भाई कह रही हैं कि सारे यूके में सेटल्ड हैं और ये अकेली हैं पाकिस्तान में। तो वो चाहती ये है कि उनका भी जो है यहाँ पे कोई शादी वगैरह हो जाए ताकि वो भी यूके में आ सकें। सही। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके और अपने आप को रजिस्टर कराइए। उसके बाद हम आपकी आईडी जो है वो ऑन-एयर लोगों को बताएंगे और अगर उसके लिए कोई मुनासिब रिश्ता मिलता है तो आपको ज़रूर इसकी इत्तला दी जाएगी। बिल्कुल। तो मैं ये मेजर साहब आपसे डिस्कस कर रही थी कि जो हमारे यहाँ लड़कियाँ मौजूद हैं यूके में, इंग्लैंड में, उनकी एज 30+ है ज़्यादातर हमारे पास जो परसेंटेज है। और जो 30+ के लड़के, अगर कोई स्टूडेंट आया हुआ है पाकिस्तान से या जिसने अभी तक शादी नहीं की है, तो रिक्वेस्ट ये है कि आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करें। और क्योंकि अब बहुत सी फैमिलीज इस बात पर राज़ी हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि चलो स्टूडेंट भी आया हुआ है लेकिन मास्टर्स डिग्री हो या प्रोफेशनल हो। तो और जो यंगस्टर्स हैं, यंग बच्चियां हैं, उनके रिश्ते भी अभी कम हैं, जैसे 22 साल, 23 साल, 20 साल, तो उनकी भी हमारे पास जो है वो कम क्वांटिटी है। तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करूँगी, होता ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स सोचते हैं, बहुत अच्छे की तलाश में लगे रहते हैं, तो फिर वो एज जो है वो निकल जाती है। और फिर उस दूसरा एज ये में भी है बस, मैंने ये नोट किया कि जितने भी बच्चियों के 30 इयर्स तक के रिश्ते हैं वो प्रोफेशनल हैं। एक्चुअली वो 25-26 साल, 25 साल तो एजुकेशन में सर्व करती हैं जी। उसके बाद 2-2.5 साल जो है वो जॉब का वो एक्सपीरियंस पे जाती हैं। बाय द टाइम वो अपने प्रोफेशन में सेट होती हैं तो उनकी एज जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है। ये बात आपको भी पता होनी चाहिए कि प्रोफेशनल बच्चियाँ जो हैं उनकी, और दूसरी ये भी है कि अच्छे खूब से खूब तर की तलाश में अभी पिछले दिनों ही आप ही बता रही थी कि एक रिश्ता था, वो अच्छा खासा रिश्ता था, भेजा गया,
हालांकि बच्ची की उम्र काफ़ी थी मगर वो उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। खामोशी इख्तियार हालांकि मैचिंग रिश्ता था। मेजर साहब वो एक नहीं है, ऐसे आपके पीछे कई केसेस ऐसे हुए हैं कि बड़े हमारी नज़र में ऐसा था कि 100% ये मैच है, अब तो इसे होना है, लेकिन वो कहीं ना कहीं से लड़कों की तरफ से तो नहीं लेकिन लड़कियों की तरफ से ही वो पीछे हट जाते थे। जी यही है कि वो बात ये है दरअसल के हीरोज सिर्फ फिल्मों में मिलते हैं। जी जी। हम चाहते ये है कि लड़के में हर वो खूबी हो जो एक हीरो में पाई जाती है, यानी वो हैंडसम भी हो, वो क्वालिफाइड भी हो, वो अच्छा फाइटर भी हो, वो अच्छा डीलर भी हो, वो हर एक खूबी जो है, वो सिंगर भी अच्छा होना चाहिए, हर एक खूबी जो है वो हीरो वाली हम ढूंढते हैं, वो सिर्फ फिल्मों में मिलती हैं सारी खूबियाँ। बिल्कुल। और इस वक्त पाकिस्तान का मैच भी जारी है, वेस्ट इंडीज़ से बहुत क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, तो मेरा ख्याल है नाज़रीन हमारे ज़्यादातर मैच देखने में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान को जो है 165 वेस्ट इंडीज़ के हो गए और 8 आउट हो गए हैं और 6 रन चाहिए उनको जीतने के लिए, देखें क्या होता है। और 8 विकेटें गिर चुकी हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जीत जाए। चलो जी, अल्लाह करे, अल्लाह करे, मगर मुझे तो मुश्किल लगता है कि 6 रन चाहिए और 2 विकेटें 3 अभी बाकी हैं। हाँ देखेंगे क्या होता है। और हम इधर शादी का मैच लेके बैठे हैं और सारे जो नाजरीन हमारे वो पाकिस्तान का मैच इस वक्त देख रहे हैं और हम आईडीज़ भी शेयर करेंगे और आईडी नंबर 54 से स्टार्ट लेते हैं। अभी हम आजकल नाजरीन आपको पता है कि मेल्स आईडी हम ज़्यादा शेयर कर रहे हैं ताकि इनका मैच जो है वो निकल कर बाहर आए। हमारे पास जो मैच हैं, हमने जो कोशिश की है माशाल्लाह, वो फैमिलीज आपस में डिस्कस कर रही हैं और एक दूसरे के घर भी जा रही हैं, आ रही हैं। अभी तक कोई गुड न्यूज़, एक रिश्ता माशाल्लाह हुआ है हमारा। उसमें ये होता है, मैं आपको बताता हूँ, जो गुड न्यूज़ आप वेट करती हैं जी जी, वो ये होता है कि अगर तो सूट कर जाता है तो भी खामोशी इख्तियार करते हैं कि जी ठीक है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए, और अगर नहीं पसंद है तो वो वैसे ही खामोशी है। बात यह है कि अगर वो फैमिलीज आपके पास वापस नहीं आई हैं जिनको आपने मैचिंग के लिए फिक्स किया था, तो समझो रिश्ता हो चुका है। नहीं तो वो वापस आते आपके पास और कहते कि नहीं हमारे रिश्ता नहीं हुआ है, हमें आने समझ में नहीं आया। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस, वही तो मैंने कहा ना कि नन्हे नन्हे कंधे ये बोझ अभी ना संभाल पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं। तो ये बी श्योर कि अगर आपने 2 फैमिलीज को आपस में मैच किया है और वो एक दूसरे से मिल रहे हैं और वो वापस आके अगर आपसे ये नहीं कहते हैं कि हमारा नाम लिस्ट से हटाइएगा मत, तो समझ लें कि वो रिश्ता हो चुका है। सही। और आईडी नंबर 54 आपके साथ हम शेयर करेंगे और इनकी एज जो है वो 27 है। वही मेजर साहब के जो हमारे ब्रिटिश लड़के हैं वो 27, 28 इस तरह की हमारे पास एज है, जबकि हमारी ब्रिटिश बहनें और बेटियां हैं उनकी ज़्यादातर एज जो है वो 30+ है। और तो मेरी गुजारिश फिर वही होगी, रिक्वेस्ट वही होगी माओ से कि अगर आपके बेटे हैं 30+ हैं या उनकी डिवोर्स हो गई है, कोई भी मसला है, वो लड़के हमसे ज़रूर रब्ता करें। बहुत से लड़के हमारे पास हैं जो 30+ हैं जिनकी बातचीत अभी चल रही है, कोई फाइनल पर नहीं पहुंचा या किसी ने उनको अभी क्लिक नहीं किया है। कि बहुत से मेरे भाई गए कि जी हमने कराया था, आपने तो हमें कॉल ही नहीं की है, तो हम आपका आईडी बता रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे पास कोई पॉजिटिव या प्लस जो है आंसर नहीं आया है। आईडी नंबर कॉलर को पहले शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई। आईडी नंबर 54 आपके सामने पेश करेंगे। आईडी नंबर 54, उनकी एज है 27, मेल हैं, ज़ाहिर आज हम ज़्यादातर मेल ही बताएंगे आपको। फ्रांस में होते हैं और जाफरी है और सिंगल हैं, उनकी एज 27 है, रेफ्यूजी हैं, उन्होंने अपना स्टेटस जो है वो रेफ्यूजी मेंशन किया है और ICS उन्होंने लिखा है कि वो उनकी एजुकेशन है और बिज़नेस में उन्होंने लिखा है कि उनका अपना काम है, अपना काम वो करते हैं। पेरिस में होते हैं और सियालकोट, पाकिस्तान सियालकोट से उनका ताल्लुक़ है और उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि 3 बहनें और 4 भाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए पेरिस का रिश्ता है। जी जी, फ्रांस। 27 ईयर्स ओल्ड एज है इनकी और स्टेटस उन्होंने अपना डिक्लेयर किया है रेफ्यूजी। अपना बिजनेस कर रहे हैं
अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो वो बात हमसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आईडी नंबर 54। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आईडी नंबर 55 सैयद हैं, रिजवी हैं और कॉल भी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बहन, कहाँ से? जी मैं बर्मिंघम से बात कर रही हूँ। मुझे अपनी सिस्टर के लिए रिश्ते की तलाश है। अगर पाकिस्तान में हो या यहाँ पे हो तो प्लीज आप मुझे बताइए। आपकी सिस्टर किधर होती हैं? हम लोग लाहौर से। आपकी सिस्टर लाहौर में ही है, इंग्लैंड में ही है? लाहौर में। लाहौर में है। एजुकेशन क्या है उनकी? ग्रेजुएशन। जी थैंक यू सो मच। वही है कि आपको जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर होना पड़ेगा। उससे ये है कि वो फिर हमारे सिस्टम में हर वक्त ऑन रहता है और हम हर दफ़ा उसे चेक भी कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पे जाइए bandhan@hidayat.tv, वहाँ पे जाके आप अपनी सिस्टर की रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कीजिए। बिल्कुल, और bandhan@hidayat.tv पे आप जो है ईमेल कर सकते हैं, और www.hidayat.tv पे जाके बंधन विद हिदायत ऊपर लिखा हुआ होगा, अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। कोशिश हम करेंगे इंशाल्लाह। अब पाकिस्तान देखें, नसीब जहाँ लिखे जोड़े तो आसमान पे बने। हमें नहीं पता कि वाकई पाकिस्तान से कोई लड़की इधर आ जाए, हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे। उसके बाद हम बता रहे थे आईडी नंबर 55, एज उनकी 27 है, मेल हैं, सैयद हैं, रिजवी हैं और ये लंदन में होते हैं। और इन्होंने ये बताया है कि स्टूडेंट हैं, पाकिस्तानी है और मास्टर्स ये कर रहे हैं। किस चीज़ में मास्टर्स कर रहे हैं कुछ नहीं पता। वही बात है मेजर साहब के, हम कह के जब से पहला प्रोग्राम से लेकर आज तक हमने यही रिक्वेस्ट की अपने नाज़रीन से, तमाम लोगों से, कि जनाब अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएं तो प्लीज़ फुल इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करें। मैं तो अगर कोई गुस्सा ना करे तो मैं तो ये समझूंगा कि ये जो सिर्फ मास्टर्स लिख देना है, जी जी, ये आए ज़रूर थे स्टडी के लिए मगर स्टडी कर नहीं रहे। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन जब तक नहीं होगी, आप जैसे इन्होंने सिर्फ लिख दिया मास्टर, अगर अब मैं किसी को बताऊंगी भी कि जी लड़का सैयद है, रिजवी है, फैमिली अच्छी है, लंदन में स्टूडेंट है, मास्टर्स किया हुआ है, वो पूछेंगे जी किस में मास्टर्स किया, हम कहेंगे हमें पता ही नहीं किस में मास्टर्स किया। यानी यही है कि डे वन से हम आपको कहते हैं कि अगर आपके पास आपने हाइड कुछ नहीं करना तो बराए मेहरबानी रिश्ता जब ही होगा जब आप पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे और हम जो ही हमसे पूछा जाएगा, दुनिया बहुत तेज़ है, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो ये समझते हैं कि जो आदमी मास्टर्स किए हुए है जी जी, या जो कर रहा है वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको देगा। ज़रूर देगा। वेरी गुड, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और इसी के साथ पाकिस्तान मैच हार चुका है और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई मेजर साहब। आईडी नंबर 57 और 57 की हम आपको बताते चलें कि जो है मेल है और 25 इनकी एज है, रॉचडेल में ये होते हैं, सिंगल है, पाकिस्तानी है लेकिन ब्रिटिश हैं। इन्होंने बीएससी ऑनर्स की डिग्री मेंशन की है यूथ वर्क मैनेजमेंट में, और इन्होंने लिखा है कि आई एम 25 ईयर ओल्ड, आई एम लुकिंग टू गेट मैरिड, आई हैव अ परमानेंट जॉब एंड वर्क इन ओल्डम and originally we are from London in Pakistan. We are 4 brothers all together. ये इनकी प्रोफाइल है। आईडी नंबर 57 की, 25 साल के हैं, जॉब करते हैं, परमानेंट जॉब है, ओल्डम में है, पाकिस्तानी है, बीएससी ऑनर्स किया है, रॉचडेल में है, बहुत यंग है लेकिन शादी करना चाहते हैं। खैर 25 साल इतना यंग तो नहीं है, ठीक है, मैच्योर्ड एज है शादी के लिए, मैच्योर है। अच्छा रिश्ता है। इफ कोई इंटरेस्टेड हो तो वो गेट इन टच विद अस। जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं आईडी नंबर 67। अगर मेजर साहब मैं थोड़ा सा फास्ट बोलूं या तेज बोलूं तो आप बोलेगा आराम आराम से बताओ। जी ठीक है। कभी कभी मैं जो है ना तेज बता देते हैं जी, तो पीछे से साहब कह रहे हैं तेज हिदायत। तो आईडी नंबर 67 जो है उनकी एज जो है वो 29 है, मेल है और कैंट में वो होते हैं, सिंगल हैं, पाकिस्तानी हैं और उन्होंने मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में। वही मेजर साहब की बहुत ही खूबसूरत बात कि अगर किसी ने मास्टर्स किया हुआ होगा तो वो आपको ज़रूर बताएगा कि उसने किस में मास्टर्स किया हुआ है।
तो इन्होंने आईडी नंबर 67 में ज़रूर बताया है कि उन्होंने मास्टर्स किया है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में और इंश्योरेंस एडवाइज़र की जॉब करते हैं, लेकिन नेशनैलिटी इनके पास जो है वो पाकिस्तानी है। 2007 में ये यहाँ पर आए थे और इन्होंने यही कहा है कि मैं बहुत इस्लामी हूँ और सिंपल और ऑनेस्ट वाइफ इनको चाहिए। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि वी लिव्ड इन द यूएस फॉर ओवर 12 years एंड देन मूव टू कनाडा फॉर अनदर 4 years। करंटली माई सिबलिंग्स एंड आई आर इन द यूके, वी आवर पेरेंट्स रिसाइड इन पाकिस्तान। जो इनके पेरेंट्स हैं वो पाकिस्तान में है, ये अमेरिका में 12 साल रहे हैं, कनाडा में 4 साल रहे हैं और उसके बाद 2007 से जो है ये यहाँ इंग्लैंड में है, कैंट में मास्टर्स किया हुआ है, पढ़े लिखे हैं, 29 इनकी एज है। अगर आप समझते हैं कि कोई आपकी बेटी का मैच इनसे बन रहा है तो आप हमें ज़रूर कॉल करें। 5 फुट 7 इंच जो है इनकी हाइट है और नेशनैलिटी इनके पास पाकिस्तानी है। ऑब्वियसली फिर इनके पास जो है वो पासपोर्ट नहीं होगा यहाँ का। ये मैं हैरान हूँ कि 12 साल अमेरिका में रहे, फिर कनाडा में रहे जी, और नेशनैलिटी अभी तक इन्होंने पाकिस्तानी मेंटेन की हुई है। इन्हें पाकिस्तान से काफ़ी प्यार होगा। हैं अनमैरिड या मैरिड थे? जी सिंगल हैं। सिंगल है, माशाल्लाह, अच्छा रिश्ता है, मास्टर्स हैं और जॉब भी कर रहे हैं और दुनिया भी देख ली है। जी दुनिया भी देख ली है, तो अभी सेटल होने के मूड में हैं। बिल्कुल। और इन्होंने ये भी लिखा है कि वी हैव 2 sisters एंड 1 brother, यानी ऑल टुगेदर 4 बहन भाई हैं। बहन भाई हैं, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा रिश्ता है। तो ज़रूर कोई अगर समझ में आए किसी बहन को अपनी बेटी के लिए या किसी बहन को अपनी बहन के लिए तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। आगे बढ़ते हैं। आईडी नंबर 82 शिया हैं, सैयद हैं, काज़मी हैं। पेशे से जो है वो लॉयर हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है, लेकिन पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं और इनके पास नेशनैलिटी या कोई वीज़ा ऐसा नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान से यहाँ आए हुए हैं और इनकी एज जो है वो 38 है। गुड लुकिंग है, हमने इनको देखा, इन्होंने तस्वीर भेजी थी और इन्होंने लिखा है कि वी बिलोंग टू लाहौर एंड वी आर काज़मी सैयद। ये लाहौर से हैं और काज़मी सैयद हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कॉल कीजिएगा। और माशाल्लाह इनकी एक जगह बात भी अभी चल रही है, अगर तो वो बात तय हो गई तो फिर ये आईडी ज़ाहिर निकल जाएगा। उससे पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। जी मिर्ज़ा साहब, आईडी नंबर 82 पाकिस्तान से हैं, वकील हैं, 38 इयर्स इनकी एज है, लाहौर से हैं, काज़मी सादात से हैं। सैयद उज़मा कह रही है, ज़ाहिर है काज़मी हैं तो सैयद ही हैं, और उज़मा कह रही है कि गुड लुकिंग भी हैं। जी तो उज़मा के लफ्ज़ पे मैं भी कह दूंगा कि गुड लुकिंग है। बाकी अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल। और आईडी नंबर 70 की जानिब बढ़ते हैं। आईडी नंबर 70, उनकी एज जो है वो 24 है, सैयद है, नकवी है, लंदन में होते हैं, सिंगल है और एफएससी उन्होंने किया हुआ है। नेशनैलिटी उनके पास पाकिस्तानी है और इन्होंने लिखा हुआ है कि आई एम फ्रॉम जेहलम पाकिस्तान, आई एम ऑन स्टूडेंट वीज़ा, आई लिव इन लंदन विद माई सिस्टर, आई वर्क इन ग्लास फैक्ट्री, आई हैव 5 sisters एंड 2 brothers, 2 sisters इन यूके। ये इनकी मुख्तसर सी आईडी है, आईडी नंबर 70, एज नंबर 24। मुझे आज भी याद है लास्ट टाइम जब मैं बैठी थी यहाँ पर प्रोग्राम करी थी तो इन्होंने उसी वीक में शायद कराई होगी रजिस्ट्रेशन, तो उसी टाइम इनका प्रोग्राम में फ़ोन आ गया, जी मैंने रजिस्ट्रेशन कराई थी। तो मैंने यही कहा था कि जब आप रजिस्ट्रेशन कराया करें तो फिर थोड़ा सा जो है वो इंतज़ार किया करें, आपका नंबर जो है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि इतने सारे मेरे साहब आईडीज़ होते हैं तो लाइन बाय लाइन ही नंबर आता है ना। जिन्होंने पहले कराई है उनका पहले आएगा, जिन्होंने बाद में कराई है उनका बाद में आएगा। तो आईडी नंबर 70, एज 24, 24 साल के हैं, मेल हैं, सैयद हैं, नकवी हैं, लंदन में होते हैं, एफएससी इन्होंने किया हुआ है, पाकिस्तान से स्टूडेंट वीज़ा पे आए हुए हैं, जेहलम से इनका ताल्लुक है, सिंगल है, कोई स्टूडेंट वीज़े के अलावा कोई स्टेटस नहीं है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर रब्ता करें। जी मिर्ज़ा साहब। जी मेरे ख्याल में आप बताती जाइए, मेरे पास भी एक पूरा पलंदा है। जी मगर जो चीज़ मुझे इसे पढ़ने से रोक रही है, मैंने वो पहले आपसे कहा है कि ये तकरीबन जो स्टार्ट एज है वो 31 है जी और 43, 50, 48, 37 और साथ में सब ने ये भी लिखा हुआ है कि ये सिंगल है। जी,
ना डिवोर्सी हैं, ना ये मैरिड थे, ना विडोअर हैं। जी जी तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें यानी हमारा भी दिल नहीं करता कि सही मान लें। जी प्लीज़, मैंने पहले भी कहा है कि यानी ऐसे जो है रफ़ किस्म का और गलत किस्म का जो है रजिस्ट्रेशन वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल मैं एक दो रिश्ते मैं भी बता देता हूँ। जी जी आप बताइए, बिल्कुल बताइए। ये मुग़ल फैमिली से इनका ताल्लुक़ है, सियालकोट से इनका ताल्लुक़ है। 31 ईयर्स इनकी एज है, 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है। एजुकेशन में इन्होंने लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग। ऑक्यूपेशन नहीं लिखा हुआ। सिंगल हैं। दो भाई दो बहनें हैं। फिर दोहराए देता हूँ, मुग़ल फैमिली से ताल्लुक़ है, सियालकोट के रिहायशी हैं। 31 ईयर्स इनकी एज है, 5 फुट 8 इंच इनकी हाइट है। एजुकेशन में इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग लिखा हुआ है। सिंगल हैं, दो बहन दो भाई। सही। नेक्स्ट जो है ये मेल हैं, शिया हैं, कोयटा से हैं। 42 ईयर्स इनकी एज है, 5 फुट 6 इंच इनकी हाइट है। एजुकेशन मास्टर्स किया हुआ है इन्होंने भी। 4 भाई और 1 बहन है। 3 बहनें और भाई मैरिड हैं। फिर बताता हूँ, शिया है, कोयटा से इनका ताल्लुक़ है। 42 ईयर्स इनकी एज है, मास्टर्स इन्होंने किया हुआ है। 4 भाई और 1 बहन है। इनकी हाइट 5 फुट 6 इंचेस। सही। नेक्स्ट जो है ये मेरे ख्याल में ये आईडी नंबर 35, ये तो हम पहले पढ़ के सुना चुके हैं। ये बहुत अच्छा रिश्ता है, इन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ। दो इनकी एज 43 इयर्स है जी। और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, यहाँ पे लीड्स में रहते हैं। ये डिवोर्स्ड हैं। जी जी। इनके जो है बच्चे कोई नहीं है। जी जी। 4 भाई और 1 बहन है। बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं ये। जी यहीं पर है, ये ब्रिटिश है। ये हाँ जी, ब्रिटिश हैं। नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिश है। ये देखिए ना, उन्होंने एज के साथ साफ लिखा है कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। डिवोर्स यानी मैरिड थे, नहीं निभ सकी है किसी भी वजह से, किसी भी उसकी वजह से डिवोर्स्ड है। 43 इयर्स एज है। ये रिश्ता बहुत अच्छा है। जी जी। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, वेरी हाईली पेड जॉब पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। ये पिछली दफ़ा भी हमने बताया था, ये हमारे पास ही काम करता है लड़का। जी जी। सुन्नी उल अकीदा है। जी जी। 29 इयर्स इसकी एज है, 5 फुट 5 इंच हाइट है। पोस्ट ग्रेजुएशन बर्मिंघम से इन्होंने किया हुआ है। ये 3 बहन भाई हैं और ये हिदायत पे काम करता है। अच्छा रिश्ता है। तो बिल्कुल इनकी जॉब हिदायत पे है, मगर है सुन्नी उल अकीदा। जी सुन्नी अकीदा है। ये आईडी नंबर 32 है। मेल हैं, शिया है, ब्रूंडी से इनका ताल्लुक़ है। बैचलर्स इन्होंने किया हुआ है अकाउंट्स में और हमारे पास इनकी
इतनी ही इंफॉर्मेशन है। नेशनैलिटी इनकी इंडियन है। इंडियन है, ठीक। और ये भी देखिए 43 ईयर्स ओल्ड है। 43 इयर्स ओल्ड है जी। अच्छा, इन्होंने लिखा है मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, कुछ बताया इन्होंने, मेंशन किया है कुछ? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं बताया। यही तो अब हमें ऐसा करना चाहिए मेजर साहब कि अब हमें अपने प्रोग्राम का ये रूल बना लेना चाहिए कि जिसकी इन्फॉर्मेशन पूरी ना हो उसे होगी, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हम उसको अनाउंस करेंगे। जी, आप मेरे ख्याल में आप जो है वो शुरू कर लें तो बेहतर है। ये आखिरी में पढ़ देता हूँ। आईडी नंबर 33 है जी। शिया हैं, बाकिंग में रहते हैं, 33 इयर्स ओल्ड हैं, मास्टर्स इन हेल्थ साइंसेस, हेल्थ एंड सोशल केयर जी। इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है हेल्थ एंड सोशल केयर में, और मार्क्स एंड स्पेंसर में कस्टमर केयर सर्विस में है। सिंगल है जी। 4 भाई 2 बहनें हैं। और नेशनैलिटी? नेशनैलिटी उन्होंने पाकिस्तानी बताई हुई है। यहाँ पे एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है जी जी, और मार्क्स एंड स्पेंसर में ये जो है कस्टमर केयर में काम करते हैं। ठीक है, ये है आईडी नंबर 33 जी। ठीक, आप अभी शुरू हो जाए वहाँ से। अब मेरी बारी आ गई है और अब मैं आपके सामने कुछ वही जो यहाँ पर हैं, बाहर हैं, पाकिस्तानी हैं, अभी उनके पास वीज़े नहीं है, अभी उन्हीं का सिलसिला ज़्यादातर चल रहा है, ब्रिटिश की नंबर आया नहीं है अभी। अच्छा, आईडी नंबर 71 भी 35 ईयर इनकी एज है, मेल है और सिंगल है। ये इटली में होते हैं, पाकिस्तान से ये यहाँ पर आए थे, इटली में ये होते हैं, जट फैमिली है। और दूसरा इन्होंने ये मेंशन किया है कि इनका ऑटो ट्रांसपोर्ट का अपना बिजनेस है और 1999 से ये यहाँ इटली में जो है वो सेटल है। और नेशनैलिटी इन्होंने पाकिस्तानी बताई है फॉर श्योर, फिर इनके पास कोई ऐसा वीज़ा नहीं होगा मेजर साहब जब ये अपनी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी बता रहे हैं। और उसके बाद ये लिखते हैं कि ये जो है वो 2 बहनें हैं और बस इन्होंने ये लिखा है कि 2 बहनें हैं और मैरिड हैं दोनों, और सिंपल इज़ दैट। और छोटी सी मुख्तसर सी इनकी आईडी है, आईडी नंबर 3571 है, मेल है, इटली में होते हैं, 1999 से आए हुए हैं और पाकिस्तानी नेशनैलिटी है, जट हैं, शिया हैं, ऑटो ट्रांसपोर्ट का इनका बिजनेस है। लेकिन पाकिस्तान में इनकी जो एजुकेशन है वो मैट्रिक है, यानी यहाँ पे भी इन्होंने मैट्रिक ही किया होगा, इसके बाद इनकी कोई एजुकेशन नहीं है। और जट शिया फ्रॉम फैसलाबाद, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है ओरिजिनली, लेकिन इस वक्त जो है वो इटली में होते हैं। ये थे आईडी नंबर 71। अब बारी है आईडी नंबर 73 की। एज उनकी 27 है, सिंगल है, पाकिस्तानी है और डिप्लोमा किया हुआ है इन्होंने एसोसिएट इंजीनियरिंग में, स्टूडेंट है और ज़ाहिर है पाकिस्तान से आए हुए। इनकी डिमांड ये है कि इनकी जो मिसेस हों वो हिजाब करती हों। और उसके बाद इन्होंने लिखा है कि वी आर 7 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर और टुगेदर 9 सिबलिंग्स हैं ये लोग। 27 साल इनकी एज है, 73 है, मेल हैं, सिंगल है, पाकिस्तानी है, डिप्लोमा किया हुआ है एसोसिएट इंजीनियरिंग में, स्टूडेंट है, 2010 में यूके आए थे। जी मेरे साथ जी, ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, लिखा हुआ नहीं है जी जी। अब वो मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मेल हैं जी जी, सैयद हैं, शिया हैं, 23 इयर्स एज है, बेल्जियम में हैं, बेल्जियम में, और ये जो है वो बाउंसर की जॉब कर रहे हैं। बाउंसर की जॉब कर रहे हैं जी जी। नेशनैलिटी पाकिस्तानी है। फिर बता देता हूँ, सैयद हैं, शिया हैं, 23 इयर्स इनकी एज है, बेल्जियम में हैं और जो है वो बाउंसर का जॉब कर रहे हैं बिल्कुल। और आईडी नंबर 78 की बारी है। आईडी नंबर 78 जो है वो मेल है, 25 उनकी एज है, 25 साल के हैं वो, सैयद हैं, रिजवी हैं, मैनचेस्टर में होते हैं और उन्होंने जो है वो बीएससी ऑनर्स किया है बायोमेडिकल साइंसेस में और एमएससी भी किया है बायो मैकेनिक्स में।
तो टीचर हैं और ब्रिटिश हैं, बहुत ही अच्छा एजुकेटेड Live रिश्ता है। program करना पड़ा, और पारिश करना अगर कोई पड़ेगा। है इंटरेस्टेड तो ज़रूर हमसे रब्ता करें। 78 आईडी नंबर 78 मेल हैं, एज जो है उनकी 25 है, मास्टर्स किया हुआ है बायो मैकेनिक्स में, बायोमेडिकल साइंसेस में बीएससी ऑनर्स किया हुआ है, टीचर हैं, ब्रिटिश हैं और लिखते हैं कि आई हैव 2 यंगर ब्रदर्स, द फर्स्ट ऑफ माई 2 younger brother is currently studying a master in chemical engineering at the University of Manchester। यानी इनके जो 2 भाई हैं वो भी मास्टर्स कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग में। बहुत अच्छी एजुकेटेड फैमिली है। आप देखें और लोगों से कहें 25 साल के हैं ये, टीचर की जॉब है, परमानेंट जॉब है, मास्टर्स भी किया हुआ है। जी हाँ, ये रजवी फैमिली से इनका ताल्लुक़ है और 88 की पैदाइश है, शिया हैं, बीएससी ऑनर्स इनकी एजुकेशन है, बायोमेडिकल साइंसेस और एमएससी इन्होंने किया हुआ है बायोमैकेनिक्स में जी। ये जॉब इनकी टीचर की है, नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिश है। सारी फैमिली जो है वो तकरीबन पढ़ी लिखी फैमिली है, हाईली एजुकेटेड फैमिली है। मेल सैयद रिजवी, 25 साल उम्र, मास्टर्स किया हुआ है और टीचिंग के शोबा से मुंसलिक है। बड़ा अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा रिश्ता है, बिल्कुल। आईडी नंबर 78 याद रखिएगा। इसके बाद आईडी नंबर 79 सैयद है, शिया है, नकवी है और लंदन में होते हैं, पाकिस्तानी है लेकिन ब्रिटिश है, नेशनैलिटी ब्रिटिश है और बीए ऑनर्स इन्होंने किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में और जॉब करते हैं असिस्टेंट अकाउंटेंट की। ये भी बहुत अच्छा और एजुकेटेड रिश्ता है हमारे पास। और लिखते हैं आई हैव 2 ब्रदर्स एंड 2 सिस्टर्स, वी आर 5 इन टोटल। और टुगेदर 5 सिबलिंग्स हैं, 2 बहनें और 3 भाई। और सैयद फैमिली है, अकाउंटेंट है, असिस्टेंट अकाउंटेंट, एक अच्छी जॉब कर रहा है, परमानेंट इसकी जॉब है, ब्रिटिश है, बीए ऑनर्स किया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, पाकिस्तानी है और इनकी हाइट जो है वो 5 फुट 8 इंच है, 95 केजी इनका वेट है। और वेट भी शुक्र इन्होंने मेंशन किया। बहुत से लोग हाइट मेंशन करते हैं, वेट नहीं करते, बहुत से लोग वेट मेंशन करते हैं, हाइट नहीं करते। नेक्स्ट टाइम ये हमारा रूल होगा कि लोगों को वेट का पता ही नहीं होता जी, इसलिए नहीं मेंशन करते। और सेकंड के अब हमारा ये रूल होगा कि अगर फॉर्म कंप्लीट नहीं भरा होगा तो फिर आईडी जो है वो रजिस्ट्रेशन के लिए आगे नहीं पड़ेगी। तो ये आईडी नंबर 79 31 इनकी एज है, मेल है, बहुत अच्छा पढ़ा लिखा रिश्ता है। अगर वो बहनें जिन्होंने रजिस्ट्रेशन अपनी बेटियों के लिए हमारे पास कराई है आपको समझ में आए तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा। लीजिए आईडी नंबर 79 जी। आईडी नंबर 79, एज इनकी 31 ईयर्स है और मेल हैं, एथनिसिटी पाकिस्तानी है, असिस्टेंट अकाउंटेंट हैं, नेशनैलिटी इनकी ब्रिटिश है और मेरे ख्याल में यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए होगी कि सैयद हैं, शिया हैं, नकवी फैमिली से ताल्लुक़ है, मेल हैं, 31 ईयर्स इनकी एज है, एथनिसिटी पाकिस्तानी है, नेशनैलिटी ब्रिटिश है। इन्होंने बीए ऑनर्स किया हुआ है अकाउंटिंग और फाइनेंस में और असिस्टेंट अकाउंटेंट का जॉब कर रहे हैं। ये भी ब्रिटिश हैं। जी जी। आईडी नंबर 80 बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने आईडी नंबर 79 के बारे में बताया। प्लीज़ जो भी इंटरेस्टेड हो हमसे ज़रूर रब्ता करें। आईडी नंबर 80 की जानिब बढ़ते हैं। आईडी नंबर 80 की जो है एज 40 है, मेल है और सेकेंडली मडगास्कर में होते हैं। मडगास्कर से इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, सिंगल है और जो है उसके बाद इनकी हाइट है 5 फुट और वेट इनका 69 केजी है। MBA इन्होंने किया हुआ है और ऑक्यूपेशन जो हाइट गलत लिखी गई है, ये 5 फुट तो हाइट नहीं हो सकती मर्द की। क्यों नहीं हो सकती? आपने छोटे, आपकी 6 फुट हाइट है तो क्या सबकी 6 फुट होगी? बाबा आम छोटी औरतें जो हैं 5'2", 5'3" हैं, ये मेरे ख्याल में गलत एंट्री है। 12 ये हाइट 5 फुट नहीं हो सकती।
5 फुट डेफिनेटली नहीं है, ज़्यादा होगी। चलें ठीक है भाई, अगर आप सुन रहे हैं मडगास्कर से तो भाई अपनी हाइट जो है अगर 5 फुट नहीं है तो ज़रूर आप हमसे रब्ता करें, और अगर आपकी हाइट 5 फुट निकली तो फिर ये जो मेजर साहब है मुझे पिज़्ज़ा खिलाएंगे। ठीक है मेजर साहब? सैंडविच खिलाएंगे। चलें ठीक है। एजुकेशन इनकी MBA है और ऑक्यूपेशन इनका बिजनेसमैन है। ये बिजनेसमैन है। नेशनलिटी इनके पास फ्रेंच है। ये भी भाई काफ़ी पढ़ा लिखा रिश्ता है। सिंगल हैं, 40 साल के हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर राब्ता करें। इसके बाद इन्होंने क्या लिखा है कि मडगास्कर में रहता हूँ, सिंगल हूँ, 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो गई है। मैं एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो बाहिजाब हो, सिंपल हो। बस ये इन्होंने छोटा सा मुख्तसर सा अपने बारे में लिखा है और बहुत ही अच्छा एजुकेटेड रिश्ता मुझे लग रहा है। मडगास्कर में है लड़का, 40 ईयर इनकी एज है, मेल है, शिया है, सैयद नहीं है और MBA किया हुआ है। फ्रेंच इसके पास नेशनलिटी है, बिजनेसमैन है माशाल्लाह। ID नंबर 80 ज़रूर याद रखिएगा। जल्दी से ID नंबर 83 आपके साथ में पहले डिस्कस करूंगी, प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होने वाला है। एज जो है वो 29 है ID नंबर 83 की, और ये भी इंग्लैंड में है, सैयद हैं, ब्रिटिश हैं, सिंगल हैं, ACA इन्होंने किया हुआ है, फर्स्ट क्लास ऑनर्स BSc मेंशन किया हुआ है। ऑक्यूपेशन उन्होंने इन्वेस्टमेंट बताई है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं ये, और उसके बाद नेशनलिटी जो है इनकी ब्रिटिश है और 3 यंगेस्ट इनके भाई हैं। बस यही इन्होंने लिखा हुआ है कि 3 भाई हैं हमारे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई और डिटेल मेरे पास इनकी नहीं मौजूद है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे रब्ता कीजिएगा इंशाल्लाह। इसके अलावा और भी मेल्स ID बहुत सारे अभी हमारे पास मौजूद हैं। 1 घंटा भी मेजर साहब बंधन के लिए कम होता है, और जो भी आपको समझ में आया हो तो हमसे ज़रूर रब्ता कीजिएगा। आखिर में आप क्या कहेंगे मेजर साहब? आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये आज तो माशाल्लाह आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया। काफ़ी अच्छे ब्रिटिश और यूरोपियन रिश्ते आपने डिक्लेयर किए। मुझे उम्मीद है कि काफ़ी दुनिया इन रिश्तों में इंटरेस्टेड होगी। हम खुद भी कोशिश करेंगे कि बैठ के इनमें से कुछ की मैचिंग जो है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से करके फिर फैमिलीज़ को एक दूसरे के इन टच इंशाल्लाह करेंगे। आपने जो सुनी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं इन IDs में जो आज हमने मेल्स की पढ़ के सुनाई हैं, तो आप मंडे को 12 बजे के बाद, बिल्कुल दिन 12 बजे के बाद मंडे को उज़मा से बात करके जो है वो अपनी इंटरेस्ट शो कर सकते हैं। और ज़्यादातर हम रिश्तों का जो सिलसिला ले रहे हैं मेजर साहब, वो थर्सडे और फ्राइडे को कॉल्स हम ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि थर्सडे फ्राइडे को ये फाइल मेरे सामने होती है और मैं सिर्फ कॉल्स पर होती हूँ। थर्सडे फ्राइडे अगर आप ज़्यादा रब्ता करें तो बेहतर होगा। जी बेहतर है। ज़ाहिर है कि और भी बहुत से काम करने होते हैं उज़मा को, तो वो कह रही हैं कि थर्सडे और फ्राइडे को ये रिश्तों वाली या बंधन वाली फ़ाइल उसके सामने होती है। एक बात याद रखिए कि ये जो आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ये सवाए उज़मा के उस फाइल को कोई भी नहीं खोल सकता। हत्ता कि मैंने भी एक दफ़ा कोशिश की थी, जब उज़मा छुट्टी पे थी तो मुझसे भी वो फ़ाइल जो थी वो नहीं खुल सकी थी, क्योंकि ये मुझे कोड नहीं बता के गई थी। बहरहाल ये सिर्फ उज़मा के इख्तियार में होती है ये फ़ाइल, और कोई इसे नहीं देख सकता और कोई वहाँ से कोई किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं ले सकता। हम तमाम बच्चियों के रिश्तों को अपनी बच्चियों जैसा समझ के डील करते हैं और पूरी सीक्रेसी के साथ डील करते हैं। सिर्फ एक बात मैं आज फिर आप लोगों को उठने से पहले कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ जब रजिस्ट्रेशन कीजिए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपसे वेबसाइट पे मांगी जा रही है वो ज़रूर फिल कीजिएगा। आइंदा से हमने हाफ फिल्ड फॉर्म जो है उनको एंटरटेन नहीं करना। बिल्कुल। अगर किसी ने एजुकेशन नहीं लिखी है, अगर नहीं पढ़ा है तो लिख दे कि भाई नहीं पढ़ा है। अगर 5 जमात पढ़ा है तो लिखे 5 जमात पढ़ा हूँ। अगर यानी ये अभी शर्माने की बात नहीं है, ये तब शर्माना था जब छोटे थे तो पढ़ लिया होता। बहरहाल बात ये है कि हमसे सवाल जब हम किसी रिश्ते को रेकमेंड करते हैं तो वो हर किस्म के भरपूर सवाल करते हैं हमारे साथ, और अगर किसी एक का भी जवाब देने में हम हिचकिचाएं तो समझो कि ना है। इसलिए आप इंफॉर्मेशन पूरी दें। अगर आपने फिल किए हुए हैं फॉर्म, ऑलरेडी फिल किए हुए हैं,
और रिश्ता आपका अभी तक कहीं से नहीं आया, तो उसकी एक वजह जो है वो हाफ इंफॉर्मेशन है। बिल्कुल, बराए मेहरबानी आप दोबारा आप जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट दें। जब तक इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी, आइंदा हमने ये टाइम भी नहीं वेस्ट करना है कि 50 आईडी मैं ये साइड पे रख के बैठा हूँ, क्योंकि इंफॉर्मेशन ही नहीं है। इंफॉर्मेशन नहीं है। रिश्ता वो मांगते हैं, रिश्ता है, ये मेरे पास सामने पड़े हैं, नाम पड़े हैं, एड्रेस पड़े हैं, सब कुछ है, मगर इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। तो बराए मेहरबानी इंफॉर्मेशन का ध्यान रखिए। बिल्कुल। और एक आईडी हमने कैंसिल किया था फ़ोन पर ही, जब उन्होंने मेंशन ये किया था कि वो डिवोर्स हैं। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता था फीमेल का, जब हमने उन्हें फ़ोन करके कांटेक्ट किया मेजर साहब, तो कहते हैं जी मैं डिवोर्स हूँ लेकिन मेरे 2 बच्चे भी हैं पाकिस्तान में। तो उसी वक्त मैंने वो आईडी उनसे माजत करके कैंसिल कर दी कि ये आपने मेंशन क्यों नहीं किया फॉर्म में। तो जो भी सच है वो प्लीज़ मेंशन करें। अगर पहली शादी से 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी हैं, आपने मेंशन करना है, कुछ छुपाना नहीं है। हम जब फ़ोन करते हैं फिर आप बताते हैं तो बड़ा दिल दुखता है कि छुपाने कुछ भी नहीं है यहाँ पे। जो भी है सच बताएं ताकि जल्दी जल्दी ये प्रोसेस आगे बढ़े। और इसी के साथ उस्मानी जाफरी और मेजर सैयद जावेद सैयद साहब को इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।